इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। से इज़राइल छोड़ के भाग रहा था। उसे शाऊल के परिवार का एक व्यक्ति मिला और कहता है, हे डेड डॉग, ए मरे हुए कुत्ते। आप पढ़ के देखो, वहां लिखा है यू डेड डॉग। योआत वहां खड़ा था। योआत ने दाऊद को बोला, दाऊद इसका सर धड़ से अलग करके आऊं। दाऊद ने बोला, वेट, छोड़ दे, प्रभु ने अलाउ किया है इसको मुझे तंग करने के लिए, कर्स करने के लिए। कितना डेविड स्पिरिचुअल लगता है ना। पर यही दाऊद जब मरने वाला था, अपने बेटे सुलेमान को कहता है, जा सिमी को मार दे। सिमी नाम था उसका। दाऊद ने उसे मुंह से माफ किया था, मन से नहीं। हमारे प्रभु को देखो, लोग उसे मार रहे थे, उनके लिए प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर। आपको पता है, अगर आपको सच में किसी को माफ करना है ना, पहले ये बात जान लो, जो आपको हर्ट कर रहा है ना, वो खुद अंधकार में। हे पिता इन्हें माफ कर, ये जानते ही नहीं है क्या कर रहे हैं। मुझे कोई भी हर्ट करता है ना, मैं पहले लाइन ये याद करता हूं कि जो ये कर रहा है ना, इसको भी नहीं पता है, जाने दे प्रभु। क्या ऐसा हो सकता है आप किसकी हत्या कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा? यस, हो सकता है। क्योंकि गुस्सा होता है ना, इंसान को ब्लाइंड कर देता है। मैं कितने लोगों को जानता हूं, गुस्से के कारण लाइन से उनके संबंध खत्म हो गए। आप देखो, व्हाट्सएप चेक करो अपना, 2-2 साल से कुछ लोगों ने आपको मैसेज नहीं भेजा है। ना आपको क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, ना आपको गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया है, ना संडे को कोई वर्ड ऑफ गॉड वो बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके गुस्से के शिकार हुए। गुस्से का मतलब क्या है? एंगर मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। क्या रे? हाँ, देख रहे हो, बिहेव देखो। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को एंगर कहते हैं। लोग जाते हैं एंगर मैनेजमेंट वालों के पास, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। अरे मूर्खों, गुस्सा स्वभाव नहीं है, दुष्ट आत्मा है। डीमन इज एंगर इज अ डिमोनिक थिंग। कितने लोगों को मैंने देखा है, जाते हैं काउंसलिंग लेके आते हैं कि गुस्सा नहीं करना है तो क्या करें। गुस्सा एक दुष्ट आत्मा है। इट्स अ डीमन, इट्स अ डार्कनेस, जिसके इन्फ्लुएंस में आप आ सकते हो। अगर आप माफ कर चुके हो ना, तो आप बात क्यों कर रहे हो किसी के लिए भी? माफ कर दो ना, निकाल दो ना दिल से। मैं थोड़ी कह रहा हूं आपको रेस्टोरेशन रखो। अगर आप मुझे हर्ट करोगे और मैं आपको देखूंगा कि आप पछता रहे हो, मैं खुद आपके कहूंगा, चल जो हो गया इधर आजा, चल आजा। लेकिन आप मुझे 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 हर्ट करने के बाद गोलगप्पे खा रहे हो, आपको कोई एहसास ही नहीं है। बिलीव मी, कुछ भी हो जाए मैं आपको माफ कर देता हूं, पर मैं आपके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं रख पाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है, अगर मैंने आपको माफ कर दिया और मैं आपके साथ अब दोस्ती करूंगा, इसके बाद मुझे एक और जोर की चमाट लगेगी। मैंने एक अंकल को कहा था, उनका लड़का है, साथ में ही आते हैं वो उल्लासनगर में, तो वो साथ में ही आते हैं। मीटिंग के बाद मुझे बोलते हैं, ब्रदर मैं अपने लड़के को लाया हूं। मैंने कहा अंकल किधर है, लेकर आओ। ब्रदर मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत तंग करता है। मैंने कहा अंकल मुंह फुला के बैठो, ऐसे नहीं सुधरेंगे बच्चे। आप माफ कर दो उसको, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड रखो। नहीं 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 नहीं, प्रभु ने कहा है माफ कर। मैंने कहा ठीक है, बनो और उस पर चल जाओ। अगली बार आए, रो रहे थे। मैंने कहा अंकल आप लोग को क्यों समझ में नहीं आता कि कभी कभी आपसे कम छोटा लड़का भी बुद्धिमानी की बातें कर सकता है? तो किसकी बात कर रहा है? अपनी। कुछ लोगों को लगता है कि मतलब हम लोग को कुछ भी नहीं आता है। सर एक्चुअली है हम मूर्ख ही, पर हमने खुदा का कलाम पढ़ा है, इसलिए थोड़े बुद्धिमान हो गए, थोड़े से।
लिखा है यहोवा की व्यवस्था बोले को बुद्धिमान बना देती है। बुद्धिमान बनो, हर एक को माफ करो, वो माफी मांगे या ना मांगे तो भी माफ करो, लेकिन रिस्टोरेशन सिर्फ उनके साथ जिनको पछतावा है। अदरवाइज पहले की, लिखा है ना, पहले की महिमा अब की महिमा से बढ़कर होगी, अब की चमाट पहले की चमाट से बढ़कर होगी। तो कितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं आप सबको माफ करेंगे आज के बाद? चलिए अब संदेश शुरू करना है। तो अभी क्या चल रहा था? नहीं नहीं, ये संदेश अब तो शुरू ही नहीं किया है, बेस था ये खाली। शैल वी स्टार्ट अ मैसेज? कितने लोग अब तैयार हैं प्रभु के वचन को समझने के लिए? ओके, एक्चुअली ये सब काउंसलिंग थी। चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, अब यहां देखिए। हमारी बाइबल कहती है अब्राहम को एक पुत्र उत्पन्न हुए, उसका नाम था इसहाक। इसहाक ने रिबेका से मैरिज की, उसका नाम था, उसके बेटे के, इसहाक के दो बेटे थे, याकूब और एसाव। याकूब के 12 बेटे थे और उसका एक बेटा था यूसुफ। आप सभी जानते हैं यूसुफ को सबसे ज्यादा प्यार मिलता था, उसके लिए अंगरखे बनाए जाते थे, उसे पिता का बहुत प्यार मिलता था। यही प्रॉब्लम था उसकी जिंदगी का, उसको प्यार मिलता था इसलिए उसके दुश्मन भी ज्यादा थे। हाउ मेनी ऑफ यू नो ग्रेस ऑपोजिशन भी लाता है? आप याद रखिए, ग्रेस जो होता है ना, अनुग्रह, वो सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं, कभी कभी वो ऑपोजिशन भी लाता है। अभी आज एक बच्चे का यहां पर डेडिकेशन हुआ। कितने लोग ये मानते हैं कि बच्चा एक ब्लेसिंग है? बट कितने लोग ये बात जानते हैं ब्लेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले आई? परमेश्वर अगर आशीष देगा ना तो आशीष के साथ जिम्मेदारी भी देगा। परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, ऑलवेज याद रखना, ब्लेसिंग ऑलवेज कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमेशा जिम्मेदारी के साथ आएगी। 2 बच्चे अधिक जिम्मेदारी। मुझे खुदा ने जब मसाक दिया, व्हेन आई लीव माई स्मोकिंग, मैं सिगरेट पीता था, बहुत सिगरेट पीता था, मेरे लिप्स आज भी थोड़े थोड़े ब्लैक हैं। मैं बहुत स्मोक करता था, गोल्ड फ्लैग छोटा, भाई लोग जानते होंगे। मेरी उधारी चलती थी पान वाले के पास, मैं उसको 1 हफ्ते का पैसा एक बार देता था। 1-1.5 पैकेट रोज पीता था, 15 से 20 सिगरेट। क्यों? बहुत टेंशन होता था। किसी ने सिखाया था मुझे कि पिएगा तो टेंशन कम हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद जब बिल भरने जाता था तो बढ़ जाता था। अब इसका स्ट्रेस है कि सिगरेट के पैसे देने। एक दिन मुझे खुदा ने कहा लीव स्मोकिंग, छोड़ से। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ूंगा। मुझे स्मोकिंग पीते समय ना ऐसा लगता था कि इट्स अ स्टाइलिश, यू नो, ऐसे हम सिगरेट पीते हैं तो लोग हमें देखते हैं तो हमें लगता है कि सामने वालों को हम कितने स्मार्ट लग रहे हैं, बेवकूफ लगते हैं हम, इडियट्स लगते हैं, वी आर इडियट्स। बहुत लोग पीते हैं सिगरेट, स्मोकिंग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। अब देखो, किसी लेखक ने लिखा, हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जब दूध बेचने के लिए गली गली जाना पड़ता है और शराब की दुकान पे लाइन लगती है। अमेजिंग। आप जानते हो, अब ऐसे दिनों में रह रहे हो जहां पर मिल्क देने आपके घर पे आते हैं लोग और शराब लेने के लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है। वी आर लिविंग इन द इविल डेज। हालेलुया। पर कितने महान और कितने भले, कितना महान प्रभु है, उसने हमें सब बातों से बचा के रखा है। What a God we have। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। एक दिन एक हड्डी, ऐसा एकदम हड्डी सरी का इंसान एक सिगरेट के पैकेट पे छपा हुआ था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, सूरज भाई ये ऐसा क्यों है?
क्या ऐसा क्या दिखा रहे हैं? मैंने कहा वो बता रहा है, ये पी के तू भी ऐसा बनेगा, है ना? स्मोकिंग बिल्कुल गलत है। वो आपके शरीर को भी खत्म करेगी और वो परमेश्वर के प्रति गुनाह भी है। अगर आपको पता नहीं है सिगरेट पीने के लिए कहां लिखा है बाइबल के अंदर, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, 1 कुरिन्थियों 3:16, खोलिए मत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? जो कोई परमेश्वर के मंदिर को सिगरेट पी के नाश करेगा, परमेश्वर उससे नाश करेगा। आजकल तो लड़कियां, ओ हो, मैं लड़कियों को देखता हूं पतले वाले सिगरेट पीती हैं, ऐसे पीती हैं। किसी को तो मैं बोलने वाला था, पीने भी नहीं आ रहा, रखना। स्टाइल मार रही है, बाल खोलिए, पीती है लड़कियां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं वीटी स्टेशन पे था, मेरे सामने एक ठपरी थी। ठपरी यार, मैं भी तो बॉम्बे में रहता हूं ना यार, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पान ठपरी। ठपरी बोलते हैं ना? एक मिनट, हाँ, टपरी। तू रोज जाता है? तू बोलता ना मैं पीता हूं, मैं तेरे अंडरटेकर की तरह उठाता। आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, मैंने ऐसा किया था। एक बार मैंने एक विश्वासी को देखा, वो खा रहा था तंबाकू, टोबैको। तो उसे पता ही नहीं है मैं उधर ही खड़ा हूं। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने अपना मुंडी ऐसे हटा दिया। फिर मैंने उसको फिर देखा, फिर मैं उसके पीछे आराम से गया, तो वो रगड़ रहा था। तो मैंने उसको बोला, चूना चाहिए? पास्टर जी क्या कर रहा है? नहीं पास्टर जी, हमें बाथरूम नहीं आती, इसलिए हम खाते हैं। मैंने कहा पूरी दुनिया में यही मिला था तेरे को? आज से छोड़ रहा हूं। मैंने कहा शर्म कर, प्रभु का मंदिर है, तंबाकू खा रहा है? बस ये भी कम हो गया है। मैंने कहा मेरे जाते ही ज्यादा हो जाएगा। करते सिगरेट, तंबाकू, इप्को पेस्ट खाते। इप्को नामक एक पेस्ट आती है, वो रगड़ते हैं ऐसे 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 ऐसे, चक्कर आता है उससे। क्या क्या नशे करते हैं लोग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स लेना, अफीम खाना। याद रखिए, ये बदन भी सुरक्षित देना है उसे, जैसे उसने दिया है वैसा दो उसको। स्मिथ विगिल्सवर्थ 87 की एज में मरे, कभी ऑपरेशन नहीं हुआ उनका। उन्होंने खुद अपने लिए भविष्यवाणी की थी, मेरे बदन पे कभी चाकू नहीं चलेगा। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। बाइबल कहती है यूसुफ को बहुत प्यार मिलता था। यही कारण था कि उसके दुश्मन भी बहुत थे, उसके भाई। एक दिन भाई साहब ने ड्रीम देखा। ड्रीम का मतलब था एक दिन वो गवर्नर बनेगा। वो गवर्नर बना था। अब प्रॉब्लम ये था, जैसे हम लोग भी एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीजें डीपी पे लगा देते हैं ना, स्टेटस पे लगा देते हैं, ओ आई अचीव। तो उसने भी सबको बता दिया, ओ मैंने ड्रीम देखा। और जो लोग उसके साथ जलते थे वो भस्म हो गए, इतने जलने लग गए। और एक दिन यूसुफ जब उनको खाना देने के लिए, हालचाल पूछने के लिए गया, उसको मारा, पीटा। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मुझे किसी एक पॉइंट को टच करना है मुझे जल्दी से। जब उन्होंने उसे मारा, पीटा, बेच दिया। आप बेचने के बाद आप जानते हैं हर कोई क्राइम करके अंदर गया। यूसुफ का गुनाह एक ही था, वो इसलिए अंदर है क्योंकि क्राइम नहीं किया। उससे उस स्त्री को कुछ भी नहीं किया, इसलिए बेचारा वो अंदर। अब अंदर भी देखो, एक से एक लोग हैं। 13 साल तक अंदर रहा। 13 साल के बाद वहां का किंग फैरो एक ड्रीम देखता है,
यूसुफ को बुलाता है। यूसुफ ने उसको दर्शन का अर्थ वगैरह बता दिया कि आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं, उसके बाद अकाल के साल हैं। ठीक है, अब सब उसको बता दिया। यूसुफ की विजडम को देख के एक ही दिन में यूसुफ गवर्नर बन गया। अब यूसुफ जो है एक अच्छा मिनिस्टर, मिस्र में एक पॉलिटिकल स्ट्रांग व्यक्ति की तरह है और सारा अनाज बटोर रहा है। और वो वैसे दिन थे जब पूरी दुनिया में अकाल था। अब दुनिया में अकाल था मतलब 11 भाइयों के पास भी था और सबको पता था खाना यूसुफ के पास। क्या खुदा फील्डिंग लगाता है ना। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे ना, ओ आपको नहीं पता है वो आपके लिए क्या कर सकता है। आमेन, वाओ, व्हाट अ गॉड। अब देखो, बाइबल कहती है उसके 10 भाई आए हैं, एक्चुअली थे 11, छोटा वाला घर पे बैठा था। 10 भाई आए और यूसुफ ने ना इन्हें पहचान लिया, ये वही हैं 10 डेंजर। 10 को देखा और क्या उसका हार्ट है। 11वें के बारे में पूछता है, तुम 10 ही हो? नहीं, छोटा वाला घर पर है, जाओ उसे ले आओ। अब वो घर जाते हैं, याकूब के साथ बैठा था। पप्पा, हाँ इसको दे। नहीं, यूसुफ पहले ही चला गया है, इसको भी ले जाओगे? मैं अधलोक में उतर जाऊं? बोलते नहीं पप्पा, अगर इसको नहीं देंगे ना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ले जाओ। अब उसके 11 भाई उसके सामने जाते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप जानते हो जब वो अपने 11 भाइयों से मिलता है, मेरी बाइबल कहती है जब यूसुफ अपने उन भाइयों से मिलता है जिन्होंने उसे बहुत गहराई से ठेस पहुंचाई थी, और जब यूसुफ अपनी पहचान उन पे प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, क्योंकि कई सालों के बाद मिल रहे थे, चेहरे थोड़े बदल से गए थे, लिबास बदल गया था, और यूसुफ उन्हें कहता है सुनो, तुमने मेरे साथ बुराई की थी, परंतु मेरे परमेश्वर ने इसी बुराई में से भलाई निकाली है। वेट वेट, यूसुफ ये नहीं कहता है मुझे कुछ याद नहीं है। यूसुफ कहता है मुझे पता है तुमने क्या किया। सी द रियल फॉरगिवनेस। आइए सच्ची क्षमा देखिए। यूसुफ कहता है मुझे पता है तुमने क्या किया, पर मैं तुमसे वैसा व्यवहार नहीं करूंगा। अगर आप यह सोचते हो कि लोग आपको ठेस पहुंचाएंगे और आपको यह कभी याद नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कभी नहीं हो सकता। एक सच्ची क्षमा यह है कि आपको सब याद है लेकिन आप वैसा व्यवहार नहीं करते। इससे कहते हैं सच्ची क्षमा। आपको सब याद है, यू नो एवरीथिंग, इसने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन आपने डिसाइड किया है ये मेरी चॉइस है, मैं इसको माफ करूंगा। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुंह से लोगों को माफ किया है पर मन कड़वे हैं। वे कहते हैं हां मैंने तुझे माफ किया है, जा, लेकिन जगह जगह जाके लोगों के लिए बदनामी, लोगों के लिए बुरी बुरी बातें कहते हैं। सर आपने माफ नहीं किया है क्योंकि आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स डिफरेंट हैं। जिस आदमी ने जिसको माफ किया है ना, वो आदमी कभी उसके पीठ के पीछे उसे नहीं मार सकता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यूसुफ की तरह हैं? आपको पता है जब मैंने परमेश्वर से यह वचन पाया, मैंने प्रभु से कहा प्रभु कितने लोग इस वचन पर चल पाएंगे, मुझे ही कठिनाई होती है। मुझे प्रभु ने कहा जो लोग चल पाएंगे ना, और जो लोग चलना चाहते हैं, आज मैं उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं ना आपके अंदर से आज सारी गंदगी मेल्ट हो जाए, आज हम मीटिंग के अंत में एक दुआ करेंगे कि परमेश्वर अपनी आग हमारे जीवनों में भेजे और सारे कचरे को जला के खाक कर दे। सर याद रखिए, यूसुफ ने यह नहीं कहा कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। यूसुफ और स्पिरिचुअल नहीं था।
जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा आपको सब याद रहेगा। और ये एक टेस्टिंग है कि जो याद है उसके हिसाब से चलोगे कि वचन के हिसाब से चलोगे। आप जानते हो क्षमा क्या ले आती है? समझो आपने मुझे माफ कर दिया या किसी को भी माफ कर दिया। एक आदमी खपरे से नीचे उतर आ गया और जैसे यीशु के सामने आया, क्या कहा यीशु ने? तेरे पाप क्षमा हुए। क्षमा हो गए। उसके बाद क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल। क्षमा करना चंगाई प्राप्त करना है। जब प्रभु माफ करता है ना, चंगा कर देता है। फॉरगिवनेस हमेशा हीलिंग लेके आती है, ऑलवेज हीलिंग। कितने सारे वचन हैं बाइबल के अंदर क्षमा के ऊपर। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, मन फिराओ और पापों की क्षमा पाओ। यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरों के अपराधों को माफ नहीं करोगे, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। उसके बाद यीशु ने निर्दयी सेवक का दृष्टांत बताया। उसके बाद यीशु प्रभु भोज खाते हैं और कहते हैं, यह वह दाखरस है, यह वह लहू है जो बहुतों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। उसके बाद वो क्रूस पे मरता है और कहता है, हे पिता इन्हें माफ कर। उसके बाद जब वो मुर्दों में से जिंदा होता है, क्या कहता है? जाओ, जिसके अपराध तुम रखोगे उसके रखे जाएंगे, जिसके क्षमा करोगे उसके क्षमा किए जाएंगे। और जब पौल इसी सुसमाचार का प्रचार करता है प्रेरितों के काम में, तो कहता है परमेश्वर ने उसके द्वारा हमारे पास माफी का सुसमाचार भेजा। जो कोई कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से नफरत करता है, यूहन्ना कहता है वो अंधेरे में है और वो अंधा है। क्या हुआ? किसी ने आपको हर्ट किया? कौन है हम जो इतना लेके बैठते हैं? कौन हो आप? मुझे बताओ। उसको देखो, अपने आप को देखो, कंपैरिजन करो। वो खुदा होके माफ करके आया, आप कौन है? कभी आपने प्रभु को कहा है, प्रभु अब बदला नहीं लेना है, अब माफ करना है? बदला तो कमजोर लोग लेते हैं, हम सामर्थी हैं, माफ करेंगे। अरे माफ करो, आगे बढ़ो। और जब ऐसी बातें आती भी है ना लाइफ में, बिलीव मी, दिस इज योर स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ाई की है, कब पता चलता है? एग्जाम के टाइम पे। आपने इतना हालेलुया किया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शैतान हारा हुआ। किधर गया वो? आकाश कहां है? गीत गाया ना, शैतान हारा हुआ। कैसे हारेगा? हाँ, क्या हुआ? हाँ ठीक है, बेटर है। खाली गीत गाओगे, शैतान हारा हुआ ओ मेरा यीशु विजयी। सच में वो हारा हुआ है? क्या आप उसको कह सकते हो, तू मुझे मेरे भाइयों के प्रति कड़वा नहीं कर सकता, तू हारा हुआ है, मैं अपने भाइयों से प्रेम करूंगा? और वो कहे, क्यों? तुझसे 100 गुना अच्छे हैं। अरे इस दुनिया में कोई कितना भी इविल हो, डेविल के जितना थोड़ी है। काहे को सुनते हो उसकी? आपको पता है कौन माफ नहीं कर पाता? सामने देखिए। पंकज जल्दी से लगा बेटा, हमें आज सभा 5-10 मिनट पहले पूरी करनी है, हमें दुआएं करनी है, हम दुआओं में जाएंगे आज। मेरे साथ खोलिए 2 पतरस, 2 पतरस। आप मत खोलिए जी, आप सामने देखिए, सामने देखिए।